यानी हमारे तो शब्द जो जो भी हो सो तुम ही हो, हमारा कोई शब्द ना है, जो कुछ हो जो आप हो। बोलो शंकर भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। बताइए आप, पहले आप अपना बताइए। मैं गांव आलमपुर से आता हूँ, आलमपुर फतेहपुर से, और मैं भोले बाबा की कृपा से यहाँ आता हूँ और यहीं भोले बाबा के दर्शन के लिए। हाँ। और हम भोले बाबा को काफ़ी टाइम से मान रहे हैं, 2-3 महीने हो गए। हाँ। और बाद से पहले हमारे पिताजी भी मानते आए हैं। हाँ। और हम जात पात कुछ नहीं मानते। आप अपनी बताओ, कास्ट बताओ अपनी। हम कास्ट जाटव हैं और हमारी अदर कास्ट में सभी लोग कास्ट के लोग उनको गौतम बुद्ध भगवान को मानते हैं। हाँ हाँ, अच्छी बात है। और लेकिन हम सभी को मानते हैं, मतलब भोले बाबा और बजरंग। तो भगवान को भी थोड़ी निंदा होती है कि नहीं आपके उसमें, मतलब अदर लोग करते हैं कि नहीं? हाँ, निंदा करते हैं, खूब करते हैं, क्यों नहीं करते। हाँ, तो उनको क्या कहना चाहोगे आप? मैं यही कहूँगा कि सभी को समान मानकर चलें, किसी की निंदा नहीं की जानी चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। कोई भेदभाव नहीं। जो सुकून नहीं है संसार में, वो सुकून है मेरे महादेव के दरबार में। बोल शंकर भगवान की। अच्छा, क्या इच्छा लेके आए थे? थोड़ी बहुत हुई कि नहीं? हाँ, पूरी आ रही है तो बहुत बढ़िया बात है। फिर तो क्या क्या हुई इच्छा पूरी तुम्हारी? एक दिन 24 साल पुराना मेरा छूट हुआ। बहुत बढ़िया। बोला महादेव 24 साल पुराना भैया, बहुत गहरा केस होता है, तो भोले की कृपा है। तो और 24 साल पुराना इस सोमवार आरोप का जब छूट गया। बहुत बढ़िया। बोलो शंकर भगवान की। हे बाबा डमरू वाले, मैं हूँ दास आपका, हूँ दास आपका। कभी ना रूठोगे मुझसे, है विश्वास आपका, विश्वास आपका। हे बाबा डमरू वाले, मैं हूँ दास आपका, मैं दास आपका। कभी ना रूठोगे मुझसे, है विश्वास आपका, विश्वास आपका। जग में अलौकिक अद्भुत, जग में अलौकिक अद्भुत तेरी करामात जी। मैं तो करूं वंदना तेरी, मेरा देना साथ जी। जय जय शिव शंकर शंभू। मैं तो चरण आपके पूजूं हूँ, दीदार चाहिए, दीदार चाहिए। चाहे कोई रूठे बाबा, बस तेरा प्यार चाहिए। बस एक तमन्ना मेरी, हाँ मेरी। तेरा दास बनूं मैं, और मोती हो जा मेरी।
वासी, बम बम भोले बाबा, जय पर्वत के वासी, बम बम भोले बाबा, जय पर्वत के वासी। तीनों लोकों के स्वामी, हाँ स्वामी, आज तेरी कृपा ते ये तरुण होया सेना। नाचते हैं, पसीना बहाते हैं, उस पसीने का फल मिलता है क्या भगवान से आप लोगों को? बोले शंकर भगवान की जय। हम भगवान की भक्ति में, भागवत में या किसी हमारी भक्ति चल रही है भगवान जी की, परमात्मा की, अगर हम उसमें अगर पसीना बहाते हैं तो पसीने की एक एक भूल चुकाने की परमात्मा में क्षमता है। बोले हर महादेव की जय। मैं सबसे कहना चाहता हूँ, कोई मैं बड़ा भक्त नहीं हूँ, छोटा सा भक्त हूँ और बड़ा भक्त नहीं हूँ। मैं नाचना भी नहीं जानता हूँ और मैंने आज तक नाचा ही नहीं हूँ। ये नृत्य के कलाकार मेरे महादेव हैं, वो कैसे नचाएंगे, कैसे क्या करेंगे, वो भगवान जानते हैं। बोलो हर हर महादेव की। इस डिब्बे की औकात नहीं है, इस डिब्बे की औकात नहीं है जो गाना ना बजा के दिखाए। ये समस्या में था, फिर भी इसे बाबा का आशीर्वाद लगा और ये चला। बोले शंकर भगवान की जय। पूरा गाना बजा के दिखाया, सबके सामने की बात है कि नहीं? सही है। बोले हर हर महादेव की। सबके सामने बात है कि नहीं? डिब्बा बजा के नहीं पूरा बिल्कुल बजा। उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, भोले बाबा के बिना। तो ये छोटी मोटी आकृति क्या चीज है? क्या भक्ताई, क्या डोरा, क्या धागा, क्या नींबू और क्या ये श्यामगिरी। एक लोटा जल, सभी समस्याओं का हल। बाबा को केवल प्रेम करते रहो, वो आपको हर कुछ देने के लिए तैयार है। एक बात और, लक्ष्मी ने कहा कि विष्णु जी आपसे मेरी शादी हुई है तो आप पर मेरा पूरा अधिकार है। तो भोले बाबा के भक्त थे वो विष्णु जी कि नहीं देवी, आपका मेरे ऊपर पूरा अधिकार नहीं है। तो आधा तो होगा, आधा नहीं, आधा सबसे पहले है मेरे भोले बाबा का। तो फिर कितना है प्रभु? वो गुस्सा होने लगी कि आधा भोले बाबा का है, पति का ऊपर तो भाई पत्नी का पूरा अधिकार होना चाहिए कि आधा तो भोले बाबा का है और आधा है मेरे भक्तों का 25%, और 25% है तुम्हारा। बोलो शंकर भगवान की जय। अब 25% और 25% आधा आधा कर दो तो अलग अलग भाग हो गए, बचा 50%, वो भोले बाबा का है। मेरे भोले बाबा को मना लो और मैं उसके साथ हो जाता हूँ। बोलो हर महादेव की जय। तो भैया इतना ही जानता हूँ, तो ज्यादा बड़ी समझ ले ओ अज्ञानी प्राणी, समझ ले ओ प्यारे, तू कर भगवान को याद, कटेंगे तेरे भव बंधन सारे। तू कर भगवान को याद, कटेंगे तेरे भव बंधन सारे। तेरे भव बंधन सारे, तू कर भगवान को याद, कटेंगे तेरे भव बंधन सारे। आइए आषाढ़ माह से इस 12 मासी को प्रारंभ करते हैं। सुनिए कवि ने क्या कहा है। आषाढ़ आशा छोड़ जगत की पूना केदारी, भाई बंधु कुटुंब
कबीला तेरे संग न जाए नारी। ए भाई बंधु गुट में कबीला तेरे संग न जाए नारी। सभी हैं मतलब के साथी, सभी हैं मतलब के साथी। कोई न आवे काम महल धन घोड़ा और हाथी। ए कोई न आवे काम महल धन घोड़ा और हाथी। अभी ना जाने कम से कम 50 साल तक। अरे ये था ना 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 नाती पोता पत्ती सब खिलाएंगे तब जगह जाने। नाती है ले आ चुके हैं हम लोग। हाँ और हमको आराम मिला है इनकी तरफ से। हाँ। और इनको रिलीफ है, बहुत आराम है। हाँ। तो हम आए हैं हाँ। इसीलिए कि इनके पास फिर कोई दिक्कत ना आए। अच्छा अच्छा अच्छा, सही रहे क्योंकि हमारा प्रेम प्रेम बहुत रहता है। हाँ कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दर्द नहीं जा रहा तो ठीक हो जाओगे। यहाँ बोले कर देंगे ठीक। नहीं बताओ ना, वो कर दोगे कि नहीं? है विश्वास है तो रह जाओगे। और अभी नेक भी निकल जाती क्या कोशिश हो सकती है। बोला महादेव सबसे पहले आया हूँ तो सबसे पहले आयो, तुम्हारा नंबर नहीं लिया बाबा ने। बोला महादेव की। अब तुम्हें ये समस्या बताओ अपनी। तो अब दर्द हो रहा है क्या? मेरा कहने का मतलब दर्द हो रहा है कि क्या नहीं? जहाँ दर्द होता था वहाँ बताओ कहाँ हो रहा था? श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। श्री राम जय राम मेरे राम जय राम। जय राम मेरे राम जय राम। जय राम मेरे राम जय राम। एक बार जो बारी जो रघुबर की नजरों का इशारा हो जाए। भाई भोग का टाइम हो गया, अब हम भोग लगाने के लिए जा रहे हैं और केवल 5 मिनट लगेगी भोग लगाने में। ठीक है, भोग लगाने के लिए समझ ले ओ अज्ञानी प्राणी, समझ ले ओ प्यारे। तू कर भगवान को याद कटेंगे तेरे भव बंधन सारे। तू कर भगवान को याद कटेंगे तेरे भव बंधन सारे। तू कर भगवान को याद कटेंगे तेरे भव बंधन सारे। तू कर भगवान को याद कटेंगे तेरे भव। बम बम भोले बाबा जय पर्वत के वासी। बम बम भोले बाबा जय पर्वत के वासी। सोमनाथ केदारनाथ शिव शंभु कैलाशी। तू ही मेरी हरिद्वार, तू ही मथुरा काशी। बम बम भोले बाबा जय पर्वत के वासी। बम बम भोले बाबा जय पर्वत के वासी। बोला शंकर भगवान की, बोला हर हर महादेव की। थोड़े थोड़े है जा भैया, पीछे को है जा। देख हम लोग तपस्या करते हैं, जैसे पहले ऋषि मुनि तपस्या करते थे और उनको हजार हजार वर्ष बीत जाती थी, फिर भी प्रभु के वचन नहीं, दर्शन नहीं हो पाते थे। इस युग में कलयुग है, ये कलयुग में बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, फिर भी आदमी 2 साल मुश्किल दे पाता है। बोलो शंकर भगवान की। वो चाहता है कि
कि मुझे 1 सोमवार में लाभ मिल जाए, मुझे 2 सोमवार में लाभ मिल जाए। गुरुजी बताते हैं 7 सोमवार, तो मुझे 7 सोमवार में तो लाभ मिलना चाहिए। ये लोगों की सोच है। तो भैया मैं सबसे यही कह रहा हूँ कि इन सोचों को अपने पास रखो। बोले हर हर महादेव की। एक टारगेट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो हमारा कोर्स 1 साल का होता है। तो बच्चा किसी भी तरह वो किसी चीज में अगर वो ज्यादा मेहनत नहीं कर पाता है तो बच्चा फेल हो जाता है। तो उसके बाद आप दोबारा नहीं कहते हो कि उसको कोशिश की जाए कि दोबारा पास हो सकता है। इसी तरह भगवान की भक्ति है कि आप जब 1 साल तक आप तपस्या कर रहे हो और उसमें तुम्हें प्रभु का आशीर्वाद नहीं प्राप्त हुआ तो दोबारा भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि नहीं, कि हमें बैठ जाना चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। जब दोबारा कोशिश करेंगे तो ढंग की करेंगे, जब ढंग की करेंगे तो परीक्षा में पास जाएंगे। उसी तरह से हम ढंग की भक्ति करेंगे तो भगवान का आशीर्वाद होगा। बोलो शंकर भगवान की। तो भैया सबसे मेरा यही कहना है, भगवान की भक्ति करनी है तो डट के करो। मोक्ष भी देंगे भोले बाबा और शमशान में भी पहुंचाएंगे भोले बाबा। वहां पर भी जगह देंगे जहां पर तुम्हें जलाया जाएगा, और जब जीवन दिया है उन्होंने यहाँ पर भी तुम्हारा साथ देंगे। बोला शंकर भगवान की जय। अब हमारे बताओ। बोलो शंकर भगवान की जय। सभी लोगों से मेरा विशेष कहना है कि आप जब मंदिर पे आते हो कुछ लोग यहाँ रह जाते हैं और यहाँ डायरेक्ट आके बैठ जाता है। भैया पहले जल चढ़ाओ मंदिर पे, उसके बाद यहाँ बैठो। बोलो शंकर भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्मम तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ में गुरु की महिमा बताई गई है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, तो जो कुछ है सब गुरु है। आपको भोले बाबा से मिलाने वाले कौन है? गुरु जी। जैसे कोई व्यक्ति या इस युग में भैया मोबाइल ज़्यादा चल रहे और ज़्यादातर आदमी मोबाइल से बहुत आसानी से समझ जाएगा। जब कोई मोबाइल नया खरीद के लेके आए घर और चार्जर लगाओ बोर्ड में और मोबाइल में लगाओ स्विच, मोबाइल चार्ज में है रहो तो क्या बोलेंगे, यार तो भैया मोबाइल खराब है या चार्जर खराब है। जब फिर वहाँ के पास जाएंगे वो फिर लगा के दिखा देगा भैया चार्ज है रो है। जब घर पहुँचे घर फिर बंद रहेगा मंदिर में। अगर वानते कहीं दोबारा भैया गिना है रो तो बेकार है तेरो। वाने की कहा बात है कि तेरे बॉडी की चटकनी ना चाहते भैया तो चटकनी दबा, और जैसी चटकनी दबाई और मोबाइल तो वो सेम यही कहानी है। गुरु जी के पास आके मिलोगे भोले बाबा से ऐसी लिंक जोड़ देंगे जैसे मोबाइल चार्ज भयो। बोलो शंकर भगवान की जय। और जिस व्यक्ति पे विशेष कृपा भोले बाबा की जो चाहते हैं कि विशेष कृपा हम पे होए तो भैया अपने आप के स्वभाव को सुधारो कि भोले बाबा की हम पे विशेष कृपा होए, और गुरु द्वारा आशीर्वाद लेके या मंत्र लेके या गुरु दीक्षा लेके अपनी भजन पूजा स्टार्ट करो। ऐसा है ही ना सकती भोले बाबा ना सुने। बोला हर हर महादेव। बताओ भैया कुछ दो शब्द बाबा के बारे में। भैया बाबा के बारे में मैं क्या बताऊं, मेरी तो सभी लोगों से हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि कम से कम 400-500 लोग भक्त लोग यहाँ पे आते हैं। कम से कम आप सभी लोग 10-10 रुपये यहाँ पे चढ़ाएंगे तो बाबा का मंदिर जल्दी से जल्दी बन जाएगा। यही सभी से प्रार्थना है। 500 लोगों के 5000 रुपये हो गए और 5000 रुपये से भैया सत्य का काम बंद नहीं होगा मंदिर पे। यही मेरी सभी से रिक्वेस्ट है। देखिए हम लोग डॉक्टर के पास दवा लेने जाते हैं, वहाँ पैसा खर्च होता है, वहाँ व्यर्थ जाता है। अगर यहाँ पे दाम देंगे तो आपका स्वर्ग में जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। ज्यादा दाम दें ताकि भोले बाबा का मंदिर जल्दी से जल्दी बनकर तैयार हो जाए। बोल शंकर भगवान की जय। ये जो शिव मंदिर धाम जो बहुत ही अच्छा धाम है, और यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं उनका भाई भलाई हो रहा है। मैं भी इसी काम ठीक है ना। लेकिन सबसे यही तो कहते भाई इसी प्रकार से सहयोग करते रहो जिनका भला होता है। इनके लिए बहुत भाई इन्होंने बताया कि लक्ष्मी विष्णु भगवान के साथ आती हैं। भाई आएंगी विष्णु भगवान के साथ क्योंकि वो उनकी अर्धांगिनी है। मगर विष्णु भगवान तो आधा स्वरूप महादेव को मानते हैं। अगर हमने महादेव को मना लिया तो विष्णु भी साथ, ब्रह्मा भी साथ, 33 कोटि देवता साथ, संसार में पूरी आकृति साथ। अगर आपको काल भी अगर परेशान करेगा वो भी घुटनों के बल गिरेगा। मेरे बाबा वो हैं। जब जंगल में शेर धारता है तो जंगली जानवर उनकी धार सुन के चले जाते हैं। भैया जंगल में जब शेर धारता है तो छोटे मोटे जानवर सुन के भाग जाते हैं कि नहीं? उसी तरह से जहाँ पर होकर मेरे बाबा निकलते हैं
वहाँ पर भी काल भी अपने घुटनों टेक देता है और दया की भीख मांगता है। वो शंकर भगवान की जय। बोलो हर महादेव की जय। भैया सबसे मेरा यही है, बाबा की भक्ति में लगे रहो और बाबा से सब कुछ पाते रहो। भगवान की बोलो, देवों के देव महादेव की। भैया आप कहाँ से आए हो, पहले आप बताओ। उदयपुर से। उदयपुर, बूढ़ा गांव। अब ये आपने किस खुशी में प्रसाद कराया? क्या कामना हुई, कुछ हुई कामना? कामना पूरी है। हाँ? पूरी कामना कामना पूरी हुई, उसी खुशी में आपने प्रसाद किया। बोलो शंकर भगवान की। आप बताओ भाई, आपका दूसरा आप बताओ, प्रसाद आपने किस खुशी में प्रसाद कराया? हमारा एक बच्चा मेहंदी सीखने गया था, 3 महीने में ही सीख गया वो। अच्छा अच्छा, इसीलिए बोला था वो प्रसाद। तो ये प्रसाद उस खुशी में आपने कराया? हाँ, उसी खुशी में करा। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो हर हर महादेव की जय। और भैया एक पंखा, ये तूफानी मोदी वाला, क्योंकि मोदी की चल रही है तो मोदी पंखा है ये। तो भैया ये पंखा दिया है नवेड़ा से, पवन ने दिया है, पवन नाम है, और उन्होंने दिया है कि गर्मी पड़ रही है ज़्यादा, तो ये पंखा हमारी तरफ से भक्तों के लिए हवा खाने के लिए हमने दिया। तो उन्होंने 2000 रुपये डाले थे, ये पंखा है 1800 रुपये का, तो 200 रुपये उनके कार में लगेंगे। बोलो शंकर भगवान की। तो भैया हम पंखा जो ये दिया है उन्होंने, ये भाई पवन ने दिया है। उन्होंने क्या था कि उनके घर में बच्चा नहीं था कोई, तो उन्होंने 41 किलो का घंटा चढ़ाया था, और आज भी बहुत बड़ी आस्था रखते हैं। कुछ ना कुछ उनसे अगर संपर्क किया जाए तो थोड़ा बहुत वो बाबा में सहयोग करते हैं। उन्होंने अपने खुद, हमने बोला भी नहीं, और ये पंखा उन्होंने 2 की डिमांड की है कि एक पंखा आप दे रहा हूँ और एक पंखा बाद में दूंगा। ये जो भक्त आते हैं उनको गर्मी में ना रहना पड़े, उसके लिए आप ये पंखा हमारी तरफ से दे देना। बोलो हर महादेव की जय। भैया सही किया कि नहीं उन्होंने? सही किया भैया, बहुत बढ़िया। अब जो करना बनाकर अपने हाथों से खीर खिलाती थी। आप लोग डरते हो, मैं दोना से प्रसाद बांट रहा हूँ, आप डरते हो, आप कह रहे हो हमारे पर खीर ना गिर जाए। अगर धोखे से अगर आपके ऊपर खीर गिर जाती है तो आपका शरीर पूरा कष्ट करो मत, गिर जाने दो।
बाबा के बच्चे हैं। ये बच्चों के सब एक रूप है, एक रूप नहीं है, ये इसमें निकले हुए हैं सब भगवान भोले बाबा में से। ये कहते हैं कि बाबा सबसे बड़े बाबा भोले भैया और सब छोटे छोटे सब बाबा चले आ रहे हैं। तो भैया ये प्रसाद नहीं है, इसे अमृत मानो, इसे अमृत जानकर उसको खाओ और ऐसे नीचे मत फैलने दो, क्योंकि ये हमारे शरीर में जाएगा, हमारे शरीर की जितनी भी आकृति हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तो हमने बताया कि भोले बाबा इतने भोले हैं कि अगर आप छू के भी निकल जाओगे तो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे बाबा। तो पार्वती माता भोले बाबा से प्रेम करती थी, इस तरह से हमको भी अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम करना चाहिए। बोलो हर हर महादेव की। जो ये टारगेट हैं जो बिगड़ रहे हैं कलयुग में, ये बिल्कुल नहीं बिगड़ेंगे। वो कैसे कि जब शंकर भगवान प्रभु को माता रोज भोजन देती थी बना के कि मेरे प्रभु भूखे होंगे, मुझे भोजन बनाना है और भोजन खिलाना है। तो एक दिन क्या हुआ, माता रानी का एक प्रसन्न था कि प्रभु आप मेरे स्वामी हो। वैसे जगत माता थी, वो सबसे बड़ी माता थी। आप मेरे स्वामी हो, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और आपसे बढ़कर नहीं हूँ। आप मेरे स्वामी हो तो मैं आपसे बढ़कर नहीं हूँ। बोलो हर हर महादेव की। तो प्रभु मैं आपसे एक वचन लेना चाहती हूँ कि जब आप खाना खाओ तो प्रभु उसमें से थोड़ा सा मेरे लिए बचा के रखो, क्योंकि मैं आपका जूठा भोजन ग्रहण करूंगी। बोलो शंकर भगवान की जय। तो भोले बाबा ने वो आज्ञा दे दी कि ठीक है देवी कि मैं जब भी भोजन खाऊंगा मैं आपके लिए थोड़ा बचा के रखूंगा। तो उसी तरह से ये टारगेट बीतता गया, ऐसे वो बचाते रहे और वो माता खाती रही। माता को खुशी मिलती रही मेरे प्रभु का जूठा खाना खाने से मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि वो देवी थी। एक दिन माता पार्वती ने कुछ स्वादिष्ट भोजन बना दिया और बाबा ने स्वादिष्ट भोजन खाते 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 ये नहीं पता चला कि मैं बचाऊं के क्या करूं। बाबा वो सारा भोजन खा गए। बोलो शंकर भगवान की जय। जब वो सारा भोजन खा गए तो अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। जब देखा कि देवी आज भोजन नहीं बच पाया क्योंकि आज तुमने ज्यादा स्वादिष्ट बना दिया था, इसलिए मैं सारा खा गया। माता को क्रोध आ गया और माता भोले बाबा को ही खा गई। बोले शंकर भगवान की जय। जब भोले बाबा को खा गए, भोले बाबा तो भोले, जब भोले होते हैं तो कुछ भी मांग लो उनसे, वो जो भी कुछ होगा वो सब देंगे। जब भालेपन पे आते हैं ना तो ब्रह्मांड को हिलाने की क्षमता रखते हैं और देवताओं को भगदड़ मच जाती है, उनके सामने टिकता नहीं कोई भी। ठीक है, जब माता उनको खा गए तो भोले भाई, माता खा गई तो कोई बात नहीं है। तो भोले बाबा जब खाएं तो माता हो गई विधवा। बोले हर महादेव की। जब भोले ही नहीं है तो विधवा हो गई वो। तो सोचो पहले। तो विष्णु भगवान से गुजारिश की कि मेरे प्रभु किस तरह से निकलेंगे बाहर। तब विष्णु भगवान ने कुछ अपनी युक्ति बताई। माता रानी में तो पहले से युक्ति थी। तो भोले बाबा को जैसे निकाला बाहर, भोले बाबा तो ऐसे अपने प्रभु के ध्यान में वैसे भी रहते हैं, वो तो ऐसे बैठे बैठे। अब माता रानी उनको मनाने में लगी हैं कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको भोजन समझ के खा लिया। तो देखो लेडीजों को भी इतनी गुस्सा नहीं करनी चाहिए। पति को किस तरह से मनाना है, भोले बाबा को सब पता था और फिर भी उनको माफ किया था बाबा ने। वरना आजकल की अगर ऐसी कारतूत कर देती लेडीज तो मारते मारते परेशान कर देते आदमी उनके लिए, लेडीजों को। बोला हर महादेव की। तो इससे हम लोगों को क्या सीख मिलती है? और तो सब डिफेंड का ही ज्यादा है। तुम्हारा कहना मानेंगे सब देना मार रहे तो आप शादी किया। बोलो शंकर भगवान की जय। बोल देवों के देव महादेव की जय। लेडीजों को पानी मत कहा करो उसको, पानी तो नल पे भी मिल जाता है। जल कहा करो, जल ये पानी से जल बना है शिव जी का।
क्या कहे बढ़िया, कोई बात ना, तुम नमो मत गिनो, आते ही रहो, आते ही। ये नहीं है कि नमा और 10वां यानी महीना गिन देंगे बाबा सबरे, कितने नमो गिनेंगे, कितनों क्या करेंगे बाबा गिनेंगे, ये तो ध्यान रखो। पूरे परिवार आए हो। हाँ, ये कहो कि मैं बाबा के टारगेट में चलते रहे तो वो भी चलाते रहेंगे तुम्हें, वरना भूतों की योनी में फेंक देंगे उठा के। तो बाबा तो जो आ रहे हैं, अनिल का मुखर्जी अनिल आ जाता है, आपको मेरा मौका नहीं लग गया, मेरी आगे। बहुत अच्छी बात है तुम्हारी। बोलो शंकर भगवान की। माइंड मतलब क्या हो जाता था? तो फिर भगवान की भक्ति करो जब से कुछ आ रहा है समझ में। पहले से आ रहा हूँ, पहले से दिक्कत नहीं है, अब पहले जैसी ना आ रही। बहुत बढ़िया बात है। बोलो हर महादेव की। बोलो शंकर भगवान की जय। परेशान करती है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो देवों के देव महादेव की जय। बोलो हर हर महादेव की जय। जल पीते ना हो। तीसरा कहते हैं कि परमात्मा किसी को भूखा नहीं रखते, उनको ठिकाने पे भोजन पहुंचाते हैं परमात्मा। तो एक दिन कोई राक्षस प्रकृति का आदमी बोला किसी भक्त से कि भाई तू रोज आराधना करने जाता है, भगवान उस टाइम पे दे देता है क्या भोजन? वो बोला मेरा प्रभु भोजन जिस ठिकाने पे आप पहुंचोगे उस ठिकाने पे देगा। तो मुझे तुम्हारा प्रभु इस दिन मैं जाऊंगा, मुझे इस दिन को अगर ठिकाने पे अगर भोजन दे दे तो मैं तेरे प्रभु को मान जाऊंगा। तो यार तू हमारे प्रभु से क्यों इतनी बहस कर रहा है? प्रभु तो हमारे कुछ भी कर सकते हैं। भक्त बोला क्योंकि भक्त भाई अपने प्रभु के ध्यान में लीन रहते हैं भाई, वो तो जो भी निकल जाए मुख से वो तो होना ही है। तो ठीक है जा, तू कहीं भी चला जाना, तुझे भोजन मिलेगा। तो उसने क्या किया कि वो बोला कि मैं आज जंगल जा रहा हूँ और जंगल में पेड़ पे जाके बैठूंगा और देखता हूँ, मैं खाने भी नहीं जाऊंगा और देखता हूँ प्रभु कैसे खिलाता है मुझे भोजन। बोले शंकर भगवान की जय। तो वो जंगल में बैठा रहा, दोपहरिया पड़ रही और वहां पेड़ पे बैठा रहा और इतने देर तक अगर प्रभु ने भोजन खिला दिया तो प्रभु तेरा है, और नहीं खिला पाया तो कोई प्रभु नहीं है। बोले हर हर महादेव की जय। एक जगह की बात थी, तो किसी घर में ताला लगा हुआ था। चोर को पता था कि इस घर में ऐसा ऐसा सामान रखा हुआ है, और कुछ बेचारे वहां पर जब वहां कोई नहीं रहता था तो कुछ बेचारे नट जो थे वो अपना रोटी फोटी पका के रहते थे। तो वहां रोटी वो बाहर ही खुली छोड़ गए और जो भी सामान था बाहर छोड़ गए। तो चोरों को कुछ तो मिला नहीं, वो अपना रोटी भी ले गए और उनका सामान भी चुरा ले गए। जो भी उनको मिला थोड़ा बहुत वो ले गए। वो ले जाने के बाद जंगल में पहुंचे, सोना चांदी भी मिला उन्हें, सब कुछ मिला। भाई चोर तो कुछ भी ले सकता है। जब पहुंचे तो चोरों के पास तो एक न एक हथियार होते हैं भैया, तो चोरी करते हैं भाई, उनको बचा भी तो चाहिए चोरों को। अभी कोई पकड़ ले उनके लिए तो अपना हथियार से वो छूट तो जाएंगे। बोले हर हर महादेव की। तो वो उसी पेड़ के नीचे अपना हिस्सा बांट करने लगे चोर। तो वो बोले भाई कि हम सामान तो चुरा लाए और रोटी भी ले आए, और वहाँ वो था नहीं जिसका सामान चुरा के लाए, कहीं रोटी में जहर तो नहीं मिला दिया? कहीं जहर मिला के रख के आओ और हम खा जाए और मर जाएं। बोला हर हर महादेव की जय। रोटी में तो जहर था नहीं, पर उनकी सोच थी। जब देखा तो जैसे हिस्सा बांट हो रहा था तो वो ऊपर बैठा था जो कह रहा था कि मुझे कैसे पहुंचाएंगे भोजन। तो एक चोर की नजर ऊपर पहुंच गई, पूरा तुम्हारी हमें तो देख लिया इसने, अब क्या किया जाए? अब बोला नीचे उतर। अब वो नीचे ना उतरे। एक बोला चोर कि जाओ इसको खाना खिला दो, जहर वाला, इसको जहर वाला खाना खिला दो, यही मर जाएगा। गया भैया ऊपर लेके रोटी, ऊपर ही पहुंच गया रोटी लेके वो चोर, और कल वो ले गया इतना बड़ा चाकू साथ में। कह ले रोटी खा। अब वो कह रहा मैं तो नहीं खाऊंगा। खाता है कि नहीं गर्दन काटू तेरी। खाता हूँ चल खा।
अब वो भैया चोर खाना खावे लगो, वो जो बहस कर रहा खाओ वो खाना खावे लगो, अब वो खाना खावे लगो, अब वो चोर भैया वो खाना खिला के अपने चले गए। बोला हर महादेव की। जब वो भक्त के पास आया, भाई तुम्हारे भगवान में बहुत शक्ति है, वो तो ऊपर बैठे खाना दे दो और मैंने अपने हाथ से भी ना खाओ, वो जबरदस्ती खिला रहे, और भगवान में सस्ती है वो शक्ति है भैया बहुत तकलीफ। बोले हर महादेव की। तो मेरा बाबा तुम्हें हर जगह देगा, कटकट वासी है, कहीं पे भी जाएगा, कोई अपने किसी प्रिय भक्त से, या कोई भक्त हो या कोई ऋषि हो या कोई बेचारा अपने पूजा में लीन है, उनसे कभी भी बहस ना करे। क्या पता क्या मुख से निकल जाए, क्या हो जाए तुम्हारे साथ। बोला मैं तो हो गया दीवाना तेरे नाम का भोले, हो मैं तो हो गया दीवाना तेरे नाम का भोले, हो मैं तो हो गया दीवाना तेरे नाम का भोले। दुनिया की महफिल भगवान भोले बाबा इतने भोले हैं कि इतनी जल्दी कोई देवता प्रसन्न नहीं होता, हमारे परमात्मा भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान की जय। क्या चीज है सर? गुलाब है, गुलाब है, बेचते हो क्या तुम? हम बेचते हैं, तो हम अपनी तबीयत से लेके आए बाबा को, बाबा के भगवान को खुशबू में करने के लिए। लिए बोला हर महादेव की जय। सही लग रहा है भाई, दिल की तमन्ना किसी की। देवा के देव महादेव की, बोलो हर महादेव की। तो भैया क्या दिन से नींद ना आई तुम्हें? वो तो ढाला दे 3 दिन से, और तुम आज ही रात में जाके सो जाओ तो हैं? बहुत बढ़िया बात है। तो तुम्हारी क्या बताई आपने अभी? तुम्हारे पति हैं, तुम किसी से नहीं बोलते, तुमसे भी नहीं बोलते? चंदन की डिब्बी है वो में। फिर तुमसे बोलते हैं कि नहीं ये बताओ बस खाली? कम बोलते हैं ज्यादा? तुमसे बोलते हैं कि नहीं 50%? तो ठीक है, पर शंकर भगवान की। सुनो दे दोगे तो बताओ दर्द तुम्हारा कहाँ है? घबराहट हाँ अब नहीं है, उसने स्वीकार कर लिया तुम्हारी बात पर, कह दिया कि हाँ चाहिए, अब घबराहट है तो फिर माता ने स्वीकार कर तो लिया तुम्हारी बात। हाँ भाई कर लिया कि नहीं स्वीकार? ऐसे ही स्वीकार कर लेंगी, तुम चीजों भूल जाती हो, कम से कम ध्यान रखा करो, ठीक है? दर्द है इसमें कितना है, पहले जितना कुछ कम भाव, कितना कुछ कम भाव के ना है, एकदम कम ना करेगी, जब दे देगी तो कह जाएगा बिल्कुल धीरे धीरे सब। बोलो शंकर भगवान की जय। बांध ली हो पिन्नी में बांध के, और 1 लोटा जल चढ़िए भोले बाबा पे रोज, आधो चढ़ियो आधो पियो जल, लेट के प्रणाम करियो, पलट के प्रणाम करियो, ठीक है? पितृदोष है तुम्हारे घर में, पितृदोष है तुम्हारे घर में, पितरों का हवन करा लो, पितृ का हवन करा लो, पितृ हवन घर में कराना, गंगा में मत कराना, तुम्हारे घर का कलेश मिट जाएगा। जाओ हाँ नहीं कराया तुमने, पितृ हवन करा दो, थोड़ी देर रुक जाओ। सही आ जाओ और गोदी भर जाए, ऐसे बच्चा नहीं है आप पर? अच्छा 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 अच्छा, तो मतलब क्या साल होगी शादी को? 12 में चल रही है, तो कहीं दिखाया तुमने? कोई फायदा नहीं मिला। बाबा में टिक सकती हो, अगर आप टिक सकती हो तो आपको मिलेगा भगवान की कृपा से। बोलो शंकर भगवान की। अरे खड़ी क्यों नहीं होगी? हाँ चलो तुम ही दे दी, तो वो लेकर गया जब ले लेंगे। हाँ तो 5 तरह की कब चलाई अब तुमने? कब? आगे को पकड़ा देना, आगे अगर हमें भगत जी कहोगे तो शमशान तक जाओगे, और गुरु जी कहोगे तो भगवान तक जाओगे। अब बताओ कहाँ जाना चाहते हो? कहाँ जाता भगवान तक?
बोलो हर हर महादेव की। क्योंकि भगत भाई शमशान क्रिया बताते हैं, हम तो परमात्मा से जॉइंटिंग कर रहे हैं तुम्हारी, तो हमें भगत जी मत बोलो भैया। हाँ गुरु जी बोलो आप। किनकी इनकी? अरे कर देंगे अम्मा, कर देंगे, जाओ ठीक है। हाँ 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 समझ रहा हूँ। और देखो इनकी समस्या दूर होगी जब ये लगन से बाबा के मंदिर पे आएंगी। बोलो हर हर महादेव की। अब ये कान में क्या दिक्कत है आगे? कोई परेशानी ना है, सही है बिल्कुल। फिर डॉक्टर पे ना दिखा चल रहा पे? ना तो तुम्हारे जोर लागी ठीक है तो मैं उसको ले जाऊंगी। हाँ? तुम्हारे जोर सही है तो अपना हमारे जोर है भगवान के पास। हाँ भगवान के जोर सही तो हमका जर्रा डॉक्टर है सो कान सही है को। तो फिर बोलो हर हर महादेव की। शंकर भगवान क्या होता है हमें, क्या होता कान में? जानती हुआ यार तो बिल्कुल सही है गुरु, तुम्हारे जोर लागी। अच्छा अच्छा हर हर महादेव की। भगवान जग मोह माया का घेरा है, मैं तो नादान हूँ, मैं तो नादान हूँ। ना वेद शास्त्र जानू मैं, बिल्कुल अज्ञान हूँ, बिल्कुल अज्ञान हूँ। तुम दया मेहर का रखना, तुम दया मेहर का रखना, मेरे सर पे हाथ जी, मैं तो करूं वंदना तेरी, मेरा देना साथ जी। जय जय शिव शंकर शंभू। शंकर भगवान की जय। हर हर बोल महादेव के महादेव की जय। बोल माता पार्वती की जय। भैया खीर खा ले सभी भक्तों ने, जयकारा करो, तेज लगा दे करो। डमरू वाले मैं हूँ दास आपका, हूँ दास आपका। कभी ना रूठोगे मुझसे, है विश्वास आपका, विश्वास आपका। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान की हे बाबा डमरू वाले मैं हूँ दास आपका, मैं दास आपका। कभी ना रूठोगे मुझसे, है विश्वास आपका, विश्वास आपका। जग में अलौकिक अद्भुत, जग में अलौकिक अद्भुत तेरी करामात जी। मैं तो करूं वंदना तेरी, मेरा देना साथ जी। जय जय शिव शंकर शंभू। बोलो श्री राम की जय। मैं तो चरण आपके पूजूं, दीदार चाहिए, दीदार चाहिए। शंकर भगवान को हम मानते हैं, मगर इंसानों में बस एक ही गलत फहमी है कि शंकर भगवान को दिल से नहीं मानता है इंसान। जो दिल से अपने धैर्य से मानेगा और उसे विश्वास हो जाएगा कि कब तक हमें बाबा लाभ नहीं देंगे, हम उसके पीछे पड़ जाएंगे, तो भगवान हमें एक ना एक दिन जरूर लाभ देंगे। बोलो हर हर महादेव की जय। तो भगवान की भक्ति बहुत आसान नहीं है, भगवान की भक्ति करना बहुत कठिन है। इसी तरह से हमें भगवान में अगर कोई हमें अड़चन लगा रहा है, उस मार्ग से हटा रहा है,
तो हमें भगवान के मार्ग से हटना नहीं चाहिए। बोलो हर हर महादेव की जय। आज हमारी पत्नी भी आई है साथ और हम लाए हैं आरती में। वैसे आरती नहीं है, बोलो चलो आज आरती में चलते हैं। तो हमारी पत्नी भी साथ में आई है, अच्छी बात है, खुशी वाली बात है। भोले बाबा भी प्रसन्न है कि भाई पत्नी को बाबा का कहना है जब तुम्हारी अर्धांगिनी है और जब तुम्हारी अर्धांगिनी से तुम प्रेम करते हो, जैसे भोले बाबा पार्वती से प्रेम करते थे, पार्वती भोले से प्रेम करती थी, तो इसी तरह से हमारा धर्म है जिसकी भी पत्नी है उसे अटूट प्रेम करना चाहिए, तभी उसकी भक्ति लगेगी, वरना उसकी भक्ति किसी कीमत में नहीं लगने वाली। बोलो शंकर भगवान की जय।